How can I consistently maintain the earnest desire to be filled with the Holy Spirit? मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की तीव्र इच्छा को लगातार कैसे बनाए रख सकता हूं? Even that desire is something God gives us. और प्रश्न यहाँ पर यह है कि मैं पवित्र आत्मा की खोज करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कई बार संदेशों को सुनता हूँ, लेकिन संदेश सुनने के बाद कई हफ्तों के बाद वो जो धुन जो है वो नहीं रह पाती है। लेकिन किस तरह से मैं अपने जीवन में उस धुन को, उस उत्साह को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने की मेरे जीवन में ला सकता हूँ? Even the desire is given by God. यहाँ तक हमारे अंदर जो इच्छा होती है वो भी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। I want to tell you, God is more eager to fill you with the Spirit than you are to be filled with the Spirit. Believe that. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप विश्वास करें इस बात के, जितना आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते उससे अधिक परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। We often we think we are very eager and God is not eager. That's a lie. कई बार हम ये सोचते कि हमें पवित्र आत्मा पाने की आतुरता या इच्छा है, परमेश्वर भरना नहीं चाहता, लेकिन एक झूठ है। Then you have unbelief. Naturally, you'll get nothing. और ये तो आपका एक अविश्वास है और स्वाभाविक रूप से आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। First of all, you must believe that God is more eager to fill you with the Spirit than you are to be filled. सबसे पहले इस बात पर विश्वास करना है कि हमसे अधिक परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। And so if you find that you're slackening off, go and listen to some other message that will stir you up again. यदि हमें लगता है कि हम यहाँ पर कमी है, तो और एक संदेश को जाके सुने जो हमारे धुन को, उत्साह को बढ़ाएगा। See, we have to stir ourselves up. और हमें हमारे अंदर उस उत्साह, उस धुन को उत्पन्न करना है। Because God has made things in such a way that if a farmer does not sow anything, he'll not get a crop. परमेश्वर ने इस रीति से बनाया है कि यदि वो किसान कुछ बोएगा नहीं तो उसके खेत के अंदर कुछ भी कटनी को नहीं काट पाएगा। If a person wants to build up his muscles, he must go to a gymnasium and do exercise. If he doesn't do that, he will not build up his muscles. यदि व्यक्ति को मांसपेशी अपने बनाना है, अपने शरीर को अच्छे स्वास्थ्य रखना है, तो उसको उस कसरत में जाकर उसने अपनी मांसपेशियों को बनाना है, नहीं तो नहीं बनेगा। See, if God does everything without any response on our part, we'll be like robots, just like machines. और परमेश्वर हमारे तरफ से यदि कोई प्रतिक्रिया न मिलने के द्वारा यदि काम करता है, तो वो एक रोबोट, एक मशीन के समान हो जाएगा। God doesn't want to treat you like a machine. और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमारे साथ एक मशीन के समान व्यवहार करे। The Lord says, if you seek me with all your heart, you will find me. परमेश्वर कहता है, यदि तुम अपने पूरे हृदय से मुझको खोजोगे तो तब तुम मुझे पाओगे। That is, Hebrews 11:6, God is a rewarder of those who seek him diligently. और इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो बड़े उत्साह से, यत्न से उसको ढूंढते हैं। And Jeremiah chapter 29 यिर्मयाह 29 and verse 13, 13 वचन, you will seek for me and find me when you search for me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। So God is true to his promise. परमेश्वर अपने वायदों के लिए बहुत ही सच्चा है। So when I don't find him, I have to say to myself, I am not searching for him with all my heart. That is why I did not find him. यदि मैं परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, इसका मतलब बड़ी सच्चाई से मुझे कहना है कि मैं परमेश्वर को सच्चाई से नहीं खोज पा रहा हूं, इसलिए मैं नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। Don't blame God. Don't blame God. परमेश्वर को आप दोष न दे। Jeremiah 29:13 says, I will definitely find him if I search for him with all my heart. और यिर्मयाह 29:13 में जैसे लिखा है कि जब हम उसको ढूंढेंगे तो जरूर निश्चय ही हम उसको पाएंगे। Don't give up, brother. God will help you. और आप हार न माने भाई, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। God has wonderful plans for you. परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत योजनाओं को रखता है। Amen. आमीन।